जय हिंद। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज हम इस क्लास में जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों, अगर हमारे किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे अगर दिया होता है तो वह हमारा इंट्रोगेटिव में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्या वह खाना खाता है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या वह बाजार जाता है, तो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाक्य के आरंभ में क्या है, या जैसे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, वह क्यों गाती है या वह क्यों बाजार जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब इसके रूल्स देखते हैं। यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो तो डू या डज से वाक्य आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा कोई भी वाक्य यदि क्या शब्द से आरंभ होता है तो वहां हम डू या डज को वाक्य के आरंभ में लिखते हैं, या वाक्य डू या डज से ही बनाना आरंभ करते हैं। जैसे कि दोस्तों, क्या वह खाना खाता है, तो वह क्या है, हमारा एक वचन है, तो इसे हम डज से स्टार्ट करेंगे, डज से वाक्य शुरू करेंगे। दोस्तों, मैंने डू या डज कब और कैसे यूज करते हैं वो मैंने नेगेटिव सेंटेंस की एक क्लास ऑलरेडी पहले बना रखी है, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख लीजिए। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम डू कहाँ यूज करते हैं और डज कहाँ यूज करते हैं। आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तथा ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसका सेकंड रूल देखते हैं। यदि वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी डू या डज से पहले लिखते हैं। दोस्तों, हमारे वाक्य में यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे यदि वाक्य के बीच में दिया हो तो उसकी मीनिंग या उसकी अंग्रेजी हम डू या डज से पहले लिखते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे ये दूसरा रूल्स भी। तो दोस्तों, इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि क्या राम पत्र लिखता है, डज राम राइट ए लेटर। देखिए दोस्तों, ये वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट है, तो हमने डज से वाक्य आरंभ किया है। और सेकंड इसका रूल से देखते हैं, तुम बाजार कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू द मार्केट। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि अगर हमारे वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है तो हम उसकी अंग्रेजी डू या डज से भी पहले लिखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, व्हेन डू यू गो टू द मार्केट। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे अच्छे से कि हमारे दोनों रूल्स क्या कहते हैं। दोस्तों, इसका थर्ड रूल देखते हैं। इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।